नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। मेरा हमेशा ये वादा होता है कि ऐसी ही बातों को हम आपके सामने लेकर आएंगे जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, सीधी सीधी आपसे जुड़ी हुई है। आजकल एक टॉपिक पर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, काफी ट्रेंड में भी है, और वो है एग फ्रीजिंग। एग फ्रीजिंग आखिर होता क्या है, क्या प्रोसीजर होती है, कौन कौन एग फ्रीजिंग करा सकता है, क्यों जरूरत पड़ती है एग फ्रीजिंग की, ये सारी ऑथेंटिक जानकारी आज वीएनएम के जरिए आप तक पहुंच रही है। और इस मुद्दे पर डिस्कस करने के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है ओएसिस फर्टिलिटी सेंटर की फर्टिलिटी एक्सपर्ट डॉक्टर सुषमा बख्शी को। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मयूरिका। एग फ्रीजिंग अब समय की कहीं ना कहीं मांग होती जा रही है, या आने वाले वक्त में हो सकता है एग फ्रीजिंग की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने लगे। ऐसे में एग फ्रीजिंग आखिर होता क्या है, क्यों अब ये ज्यादा ट्रेंड में या चलन में आता जा रहा है, उस पर बात करेंगे। मैम, सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा, एग फ्रीजिंग आजकल बहुत लोग चर्चा करते हैं कि एग फ्रीजिंग करना चाहिए, होना चाहिए। आखिरकार एग फ्रीजिंग होता क्या है? तो यहाँ पे हमारा रेफरेंस एग्स के माने कि स्त्री बीज। तो स्त्री बीज का बहुत सारे ऐसे कंडीशंस होती है जिसमें स्त्री बीज को -196 डिग्री में फ्रीज करके फ्यूचर यूज़ के लिए रखने की ज़रूरत होती है और उसको एग फ्रीजिंग कहते हैं जी। और एग फ्रीजिंग अब बहुत ज्यादा लोग सर्च भी करते हैं, क्यों किया जाता है, क्या जरूरत है एग फ्रीजिंग की? मैं उसको डिवाइड करूं तो दो मेन कारण होते हैं। एक सोशल एग फ्रीजिंग होता है और दूसरा मेडिकल कंडीशन की वजह से एग फ्रीजिंग होता है। तो सोशल एग फ्रीजिंग माने फॉर कन्वीनियंस, कि जैसे और बहुत अरसे लंबे अरसे तक अगर शादी नहीं होने वाली है, या तो पढ़ाई चल रही है, या तो योग्य पार्टनर नहीं मिलता होता है, या तो कुछ व्यवसाय में कारकिर्दी में ऐसे बिजी होते हैं, तो ऐसे ऐसे लेडीज़ को अपने एग्स को फ्रीजिंग करने की हम लोग भी सलाह देते हैं कि आप करीबन 30 या 32 साल की उम्र में आप अपना एग फ्रीजिंग कर लो, जो आप आगे यूज़ कर सकते हैं। तो ये सोशल कारण है। और दूसरा कारण ये है कि मेडिकल कंडीशन की कोई लेडीज़ को उनका ओवेरियन रिजर्व कम होता है, या तो एक बीमारी जिसे एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं, तो बार बार एंडोमेट्रियोसिस की कम उम्र में अगर सर्जरी करनी पड़ती है, या तो कैंसर है कि ब्रेस्ट कैंसर या ओवेरियन कैंसर, तो ऐसे केसेस में उनको केमोथेरेपी, रेडिएशन वगैरह देना पड़ता है, तो उसके बाद एक बिगड़ जाते हैं। तो उनको ये सब करने से पहले हम लोग उनके एग्स फ्रीज करके अगर रख दें, तो लेटर ऑन उनको जब बच्चा चाहिए तो वो अपने ही एग्स यूज़ कर सकते हैं। जी, यानी जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि एग्स को आप रिजर्व कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, और जरूरत पड़ने पर अच्छे एग्स, अच्छी क्वालिटी वाले एग्स से अच्छे हेल्दी किड्स पैदा कर सकते हैं। तो एग्स फ्रीजिंग इसलिए अब ज्यादा ट्रेंड में है क्योंकि अब लोग जल्दी शादी नहीं करना चाहते। अगर शादी कर भी लेते हैं तो करियर की वजह से जल्दी बच्चे नहीं पैदा करना चाहते हैं। ऐसे में एग्स की कंडीशन जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर हो सकती है, और इसीलिए एग फ्रीजिंग जैसी सिस्टम अब काफी चलन में आ रही है। मैम, क्या प्रोसीजर है अगर कोई करना चाहे एग फ्रीजिंग, तो क्या प्रोसीजर होता है? ये बहुत सरल प्रोसीजर है कि जिसमें आपका करीबन 15 से 20 दिन की आपको हॉस्पिटल में आने की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे किसी को इंडिकेशन है कि आप एक फ्रीजिंग करना है, तो पीरियड के सेकेंड डे से हम लोग उनको स्टिमुलेट करते हैं, इंजेक्शंस देते हैं जिससे उनके एग्स बने, और वो जब मैच्योर हो जाते हैं उस वक्त हम अंडर एनेस्थेशिया ये एग्स को ऑपरेशन थिएटर में बाहर निकाल के लेबोरेटरी में देते हैं, और वो एग्स को एनालाइज करके जो अच्छे एग्स हैं, मैच्योर एग्स हैं, उनको फ्रीज करके क्रायो टैंक में रख देते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर करीबन 15 या 20 दिन मैक्सिमम चलता है। अच्छा। और बाद में द लेडी कैन डू ऑल हर वर्क, तो उससे कोई नुकसान नहीं है। इस पे कोई सर्जिकल प्रोसीजर नहीं है? इट इज़ लाइक अल्ट्रासोनोग्राफी की मदद से ही हम लोग ये पूरा प्रोसीजर करते हैं। जी। और ये करने का एक कारण ये है कि खास करके सोशल फ्रीजिंग में, कि जब
कुछ लेडीज़ ऐसे 35 साल 36 साल के बाद बच्चा चाहती है, तो उस वक्त उनका एग्स का क्वालिटी ख़राब हो जाता है। जी, जैसे जी। आपने अभी कहा कि अच्छी क्वालिटी के एग्स चाहिए, सो 30 इयर्स के आसपास वो एग क्वालिटी सबसे अच्छी होती है। तो जी। आप उस समय फ्रीज करके रखो तो आपको अपना खुद का जेनेटिक चाइल्ड मिलेगा और वो भी अच्छी क्वालिटी का मिलेगा। जी बिल्कुल, और इसीलिए एग फ्रीजिंग अब करवाना लोग पसंद कर रहे हैं। क्या क्या फ़ायदे हैं मैम, क्या क्या फ़ायदे बेनिफिट्स इसके होते हैं? इसके मेन फ़ायदे तो ये है कि पूरी मात्रा में जितने जैसे अगर हमारे पास 7 एग्स है तो उसमें से 2 या 3 एम्ब्रियो अच्छे बन सकते हैं। अच्छा। तो मात्रा जो एग्स की होती है वो अच्छी होनी चाहिए। जैसे 35 36 40 साल के आसपास एग्स का नंबर बहुत कम हो जाता है, तो नेचुरली एम्ब्रियो नहीं बनेंगे और अच्छे नहीं बनेंगे। दूसरी बात ये कि जेनेटिक प्रॉब्लम्स एग फ्रीजिंग करने से जेनेटिक प्रॉब्लम्स अवॉइड कर सकते हैं। और जैसे मैंने कैंसर और दूसरी सब बीमारियां बताई जिसमें ज़रूरत होती है एग फ्रीजिंग करने की, तो हर एक चाहता है कि खुद का बच्चा हो, खुद का जेनेटिक चाइल्ड हो। तो ऐसे कैंसर वाले दर्दी को अपना ही बच्चा, अपना ही जेनेटिक चाइल्ड मिलता है, तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, बहुत बड़ा एडवांटेज है। कितने सालों तक एग फ्रीजिंग किया जा सकता है? कौन सा आइडियल नंबर एज है और कितने साल आप उस एग्स को यूज़ कर सकते हैं? ये एग्स हम जितना चाहे उतना लंबे अरसे तक यूज़ कर सकते हैं। साइंस में अप टू 21 इयर्स ये एग्स को फ्रीज करके रखा है, बाद में यूज़ किया है और उससे नॉर्मल बच्चा प्राप्त भी हुआ है। एज पर द न्यू ART लॉ 10 साल का परमिशन है कि हमें करना है। 10 साल के बाद द लेडी कैन डिसाइड हर सेल्फ कि वो शी वॉन्ट्स टू कंटिन्यू फ्रीजिंग और नॉट। लेकिन इतने अरसे तक फ्रीज करने के बाद भी जो एग्स की गुणवत्ता है, उसकी क्वालिटी है, उसमें कोई फ़र्क नहीं आता। दैट इज़ द साइंस। क्या बात है, मतलब मेडिकल साइंस का इतना एडवांसमेंट अब हमारे पास है। आप सोचिए कि एग्स को सालों तक उसी कंडीशन में फ्रीज किया जा सकता है और उससे फिर अब ये सवाल मेरे मन में आ रहा है कि उस एग से क्या उतने ही हेल्दी बच्चे हमें मिल सकते हैं? मैम, उतने ही एग्स अच्छे होते हैं जिससे हेल्दी चाइल्ड हम पा सकते हैं? तो जैसे हमने जितने भी एग्स फ्रीज करके रखे हैं, तो उसको जब हम थॉ करते हैं, निकालते हैं, तो ऑलमोस्ट 90% 90 to 95% एक क्वालिटी जैसी है ऐसी रहती है। और बहुत सारे स्टडीज़ ऐसे हुए हैं जिसमें एग्स की क्वालिटी बाद में चेक करते हैं, तो जो बच्चा उससे होता है उसमें कोई खास करके कोई एनॉमलीज नहीं होती है। उसकी बुद्धि क्षमता और वैसे ही देख सकते हैं हम जितनी नेचुरल प्रेगनेंसी से हो, और बच्चे का पूरा डेवलपमेंट लेटर ऑन भी नॉर्मल ही रहता है। ये सब बहुत सारे स्टडीज़ है जो सपोर्ट करती है एग फ्रीजिंग को। तो काफ़ी अच्छा और एडवांस मेडिकल साइंस का ये एक टर्म है कि एग फ्रीज किया जा सकता है। मैम, सोशल फ्रीजिंग की आपने बात की, आपने मेडिकल टर्म तो बताया, सोशल फ्रीजिंग के कब कब मामले और कब कब ज़रूरत सामने आती है? कितना अलग है ये मेडिकल जो बीमारियों की वजह से है उससे कितना अलग है सोशल फ्रीजिंग? सोशल फ्रीजिंग इज ओनली फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द लेडी एंड द कपल मेनली। तो हमारे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं जैसे प्रियंका चोपड़ा, डायना हेडन, राखी सावंत वगैरह, उन्होंने और बहुत सारे जिन्होंने एक फ्रीजिंग किया हुआ है एंड दे वर वोकल अबाउट इट इन सोशल मीडिया। तो सोशल फ्रीजिंग इज़ कि मैं तभी माँ बनना चाहूँगी जब मैं मेरे बच्चे की परवरिश ठीक से कर सकूँ और जब मैं चाहूँ। तो दैट इज़ द बॉटम लाइन बिहाइंड इट कि आई विल प्रायोरिटाइज माई करियर, आई विल प्रायोरिटाइज माई स्टडी, और जब ये सब में मैं सेटल हो जाऊँ, जब मैं बच्चे का अच्छा से ध्यान रखूँ, उसकी परवरिश कर सकूँ, तभी मुझे बच्चा चाहिए। तो दैट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड इट। यस। और एग फ्रीजिंग के लिए क्या एग की क्वालिटी भी कुछ मैटर करती है कि आप अच्छे क्वालिटी के जो है एग्स उसी को प्रिजर्व करते हैं? सही, ये बहुत ज़रूरी है। और हमने देखा है कि यंग एज इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि जिसकी एक क्वालिटी के ऊपर असर होती है। तो जैसे अगर 30 साल के आसपास
आपने एक फ्रीज करके रखे हैं तो उसमें से ऑलमोस्ट 99% लाइव बर्थ हो सकता है, बच्चा प्राप्त हो सकता है। तो क्वालिटी मैटर्स। और अब आजकल मैंने पहले कहा पढ़ाई, करियर और लेट शादी, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अब लोगों के साथ हो रही है, और ऐसे में एग फ्रीजिंग से ऐसे लोगों को कितना फ़ायदा पहुंच रहा है मैम? ये एक करंट सोशल डिमांड जो खड़ी हुई है, तो साइंस उसके साथ हाथ से हाथ मिला के आगे जा रहा है और उसकी डिमांड काफ़ी बढ़ रही है, वो मैंने देखा है। और हमारे यहाँ वी आर डूइंग एग फ्रीजिंग वेरी रूटीनली ऑफ कैंसर पेशेंट एज वेल एज फॉर सोशल फ्रीजिंग वी आर डूइंग इट। तो क्या लोग आते हैं आपके पास कि मुझे एग फ्रीजिंग करना है, इस तरीके के मतलब ज़्यादा अभी भी लोगों में ये अवेयरनेस आई है? खास करके कॉर्पोरेट्स में जो काम करते हैं जो लेडीज़, वो और जिनको बहुत लंबी पढ़ाई करनी होती है, तो एंड इट इज़ सीन ऑन सोशल मीडिया क्वाइट ऑफन, इसका मेंशन होता है, काफ़ी यूज़ मैगज़ीन में भी इसका मेंशन होता है, तो पीपल नो अबाउट इट। और जो सेलिब्रिटीज़ ने वो कराया है, दे आर ऑल्सो रिकमेंडिंग इट ऑन सोशल मीडिया, तो अवेयरनेस बढ़ रही है, तो अच्छी बात है। चलिए, एग फ्रीजिंग की अवेयरनेस अब बढ़ रही है, लेकिन ये प्रोसीजर सुनकर ऐसा लगता है कि काफ़ी महंगा होगा, तो मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगी मैम, ये क्या बहुत खर्चीला होता है? क्योंकि ऐसे ट्रीटमेंट ऐसा लोगों के जनरल दिमाग में होता है कि ये बहुत पैसा लगते होंगे, या कितना खर्च आता है एग फ्रीजिंग में? नहीं, मतलब आपको जो चाहिए और अवे फ्रॉम द नेचर का जो होता है सिस्टम, उससे अलग चाहिए, तो एक्सपेंडिचर खास करके जो होता है वो मेनली उनके लिए जो इंजेक्शंस होते हैं उसका होता है। उसके लिए जो हम मीडिया यूज़ करते हैं, दे शुड बी स्पेशल मीडिया ओसाइड फ्रीजिंग के लिए, वो होता है। और एवरीथिंग इज़ वन टाइम यूज़ जो हम यूज़ करते हैं, तो ये सब जो चीज़ें होती हैं वो उसका लॉजिस्टिक्स के वजह से ज़्यादा खर्चा होता है। और ऑफ कोर्स इट इज़ टेक्निकली हायर एंड प्रोसीजर। तो जैसे अगर हमें लिवर ट्रांसप्लांट कराना है, हार्ट ट्रांसप्लांट कराना है, तो उस सब में तो खर्चा होता ही है। सो इट इज़ बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट इन द मेडिसिन, जिसकी वजह से इसका खर्चा होता है। लेकिन वो इतना नहीं होता है कि आप अफोर्ड ना कर सको। आजकल बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी वगैरह उसके लिए हेल्प करती है, खास करके गूगल, फेसबुक, वो सब अपने एम्प्लॉय को प्रोत्साहन देते हैं कि आप एक फ्रीजिंग करा लो और वी पे फॉर यू। और ऐसे बहुत सारे कॉर्पोरेट कंपनीज दे मोटिवेट देयर female workers to go for egg freezing, and they support it, they sponsor it. So gradually, if there is a need by any human being, then and the support will come from anywhere. जी, और इसका कोई नुकसान तो है नहीं? No, it is done mainly for the need. So we use all very pure injections, or procedure is done in a very nice way. So not an issue. We have done it to quite a few females. अच्छा, तो अगर कोई ऐसा चाहता हो, बड़ोदरा की अगर मैं स्पेशली बात करूँ, या ये जो देख रहे हैं आकर एग फ्रीजिंग कराना चाहे, तो वो आपका संपर्क कर सकते हैं? सही, हमारे वहाँ वो सब सुविधा है। जी, बड़ोदरा में ओएसिस फर्टिलिटी सेंटर है, वहाँ एग फ्रीजिंग की सुविधा है। वैसे बहुत सारे सेंटर्स में एग फ्रीजिंग कराया जा सकता है, सेफ प्रोसीजर है, लेकिन ध्यान रखना है कि एक्सपर्ट के पास कराई जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका फ्यूचर जब आप फ्रीज करने जा रहे हैं तो एक्सपर्ट जरूरी होते हैं मैम। Yes, it is necessary. Yes. क्या सलाह देंगे मैम, एग फ्रीजिंग करना चाहिए या ठीक है, इंडियन सोसाइटी के लिए अभी भी इतना ज़रूरी नहीं है? नहीं, मैं हमेशा ये मानती हूँ कि जो नेचर है और नेचुरल कंसेप्शन है इज़ द बेस्ट। लेकिन कुछ कारण सर आपकी ऐसी लिमिटेशन है जिसकी वजह से आप नेचुरल कंसेप्शन नहीं कर सकते, आपकी परिस्थिति ऐसी है, तो साइंस इज देयर टू हेल्प यू। सो इट इज एन ऑल्टरनेटिव, इट इज एन ऑप्शन, इट इज नॉट द मेन थिंग। अब ऐसे ही एम्ब्रियो प्रिजर्व भी होते हैं, तो उस पर जरूर कभी और एक दिन बात करेंगे। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग अप सच ए नॉवल आइडिया।
और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे आपको क्यों नहीं जुड़ना चाहिए, ये बातें आखिरकार आपके लिए तो जानना जरूरी है। ये सारी चीजें हम गूगल करते हैं और गलत गलत जानकारियां एकत्रित कर लेते हैं, लेकिन गूगल ना करें, वीएनएम टीवी देख लें। और खासकर जब डॉक्टर की हेल्प चाहिए, हर तरीके के डॉक्टर के टॉक वीएनएम टीवी पर आपको देखने मिलते हैं। वीएनएम टीवी के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हर अपडेट वीएनएम का सबसे पहले आप तक पहुंचे। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए। ये सारी बातें हर किसी व्यक्ति के लिए जानना जरूरी है, भले आप कराएं ना कराएं वो आपकी बात है। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।